एक बार की बात है, एक जवान राजकुमार अपनी दुल्हन की तलाश में महल छोड़कर निकल पड़ा। जब वो एक गांव से घोड़े पर गुजरा तो 3 लड़कियां उसे देख रही थीं। सबसे बड़ी बोली, अगर वो मुझसे शादी करे तो मैं उसे अपने हाथों से बनी सोने की कमीज पहनाऊं। दूसरी ने कहा, मैं उसे अपने हाथों से खाना खिलाऊं। लेकिन सबसे छोटी लड़की बोली, अगर वो मुझसे शादी करे तो मैं उसे 2 बेटे दूंगी जिनके बाल सोने जैसे होंगे। ये बातें राजकुमार का सारथी सुन रहा था। उसने सब कुछ राजकुमार को बताया तो राजकुमार ने कहा, जाओ उस लड़की को बुलाओ जिसने 2 सोने जैसे बालों वाले बेटों की बात की थी। लड़की को बुलाया गया और राजकुमार ने उसे अपने साथ शाही बग्घी में बिठा लिया। वक्त बीता, वो लड़की अब रानी बन चुकी थी और गर्भवती थी। लेकिन बच्चे के जन्म से पहले ही राजा को युद्ध पर जाना पड़ा। दरबार में एक बूढ़ी जादूगरनी थी, लोहे जैसे दांत वाली। वो चाहती थी कि राजा उसकी बेटी से शादी करे, लेकिन जब राजा ने उस लड़की से विवाह कर लिया और उसे महल की रानी बना लिया तो वो रानी से नफरत करने लगी। राजा के जाते ही रानी ने 2 सुंदर बेटों को जन्म दिया। दोनों के बाल सोने जैसे थे, लेकिन जादूगरनी ने उन्हें चुरा लिया और उनकी जगह 2 पिल्ले रख दिए। असली बच्चों को उसने महल के तालाब के पास जमीन में आमने सामने गाड़ दिया। राजा को 2 बुरी खबरें मिली, युद्ध की हार और रानी द्वारा पिल्लों को जन्म देना। गुस्से में उसने चिट्ठी लिखकर आदेश दिया कि रानी और पिल्लों को तालाब में फेंका जाए, जहाँ एक बड़ी भेल रहती थी। चिट्ठी भेजते ही राजा को पछतावा हुआ, लेकिन देर हो चुकी थी। जब राजा वापस आया तो उसने जादूगरनी की बेटी से शादी कर ली। उधर जहाँ बच्चों को दफनाया गया था वहाँ 2 पेड़ उगाए जिनमें सुनहरे सेब लगते थे। राजा को उनकी छांव में बैठना बहुत पसंद था, लेकिन जादूगरनी ने उन्हें कटवाने को कहा। रोज के ताने सुनकर राजा ने दोनों पेड़ों को कटवाने का हुक्म दे दिया। उनकी लकड़ी से 2 पलंग बने राजा और रानी के लिए, और जो टहनियां बची थीं उन्हें जलाने का आदेश दिया गया। लेकिन किसी को नहीं पता चला कि एक बकरी 2 छोटी टहनियां खा गई थी। रात को जब राजा और रानी सो रहे थे तो एक पलंग बोला, भाई बोझ भारी तो नहीं? दूसरा बोला, नहीं, क्योंकि मेरा बोझ मेरे पिता है, लेकिन तेरा बोझ भारी है क्योंकि तुझे अपनी माँ को सहना पड़ता है। जादूगरनी ये सब सुन रही थी। अगली सुबह उसने पलंग जलवा दी। उसे लगा अब कोई खतरा नहीं बचा, लेकिन बकरी ने 2 बच्चों को जन्म दिया और दोनों के बाल सोने जैसे थे। ये देख जादूगरनी घबरा गई। उसने फिर अपनी बेटी से कहवाया कि राजा उन्हें मरवा दे। बच्चों को मार दिया गया, लेकिन जब उनके अंग धोए जा रहे थे 2 सोने जैसे बाल नदी में बह गए, जिन्हें 2 मछलियों ने खा लिया। समय के साथ वो मछलियाँ बड़ी हुई और एक दिन एक मछुआरे के जाल में फंस गईं। किनारे लाकर देखा तो हैरानी हुई, वो दोनों मछलियाँ 2 नौजवान बन चुके थे, सोने जैसे बालों वाले। उन्हें दफनाए 17 साल हो चुके थे। दोनों ने मछुआरे का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो राजा के सामने एक कविता सुनाना चाहते हैं और जो इनाम राजा उन्हें देगा वह मछुआरे को दे देंगे। महल पहुंचकर राजा को सूचना दी गई और युवकों को अंदर बुलाया गया। जादूगरनी ने अपनी झूठी बातों से उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन राजा ने उसे टोकते हुए कहा, बीच में मत बोलो सासू माँ, ये मेरा मामला है। दोनों युवकों ने कविता में पूरी सच्चाई सुनाई, अपनी माँ की, खुद की और उस जादूगरनी की जो उन्हें मिटाना चाहती थी। उन्होंने बताया कि उनकी माँ अब भी जिंदा है, भेल के पेट में। राजा ने तुरंत भेल को पकड़वाया और रानी को बाहर निकाला। अब राजा ने दरबार में सवाल रखा, ऐसी चुड़ैल जिसने बच्चों और उनकी माँ को मारने की साजिश की, उसके साथ क्या किया जाए? दरबारियों ने फैसला किया कि इन दोनों को वही सजा मिलनी चाहिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं और कमेंट में बताएंगे। फिर मछुआरे को बड़ा इनाम दिया गया और महल में शानदार जश्न हुआ। सभी राजा, रानी, दोनों बेटे और जनता सुख शांति से जीने लगे।